यहाँ से बॉक्सेस जो है ना हमने बनानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक लगाए उठा दो। तो ये हमारा बिरयानी भी बड़ी आला बनी है माशाल्लाह। तो ये हो गई सारी बॉक्सेस हमारी रेडी। ये हो गए मज़ेदार सी बिरयानी इसके अंदर, और ये हो गए उनका सारा गिफ्ट चीज़ें। ये में जो भी मुश्किल हो ना वो हमेशा आ जाती है। सुबह आ जाता है। आ हाँ, जाती है। बस अब सुबह लड़की की हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये मैंने मंगवाई थी बहुत पहले बॉक्सेस टीचर्स के लिए। हाय अल्लाह, इसको ज़रा देखो। हाँ, अपना नाम क्यों नहीं कर रही हो? प्याज चीज़ें जो है ना मैं बाहर ही फ्राई कर लूँगी क्योंकि इसका बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होगा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। मेरे गले को क्या हुआ है? आज हमने बनाना है बड़ी मज़ेदार किस्म की बिरयानी, जो कि आप लोगों के साथ कई बार इसका रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आज मुझे 2 ट्रे बड़ी बिरयानी बनानी है अपने बच्चों के स्कूल के टीचर के लिए, क्योंकि ये वीक जो था टीचर की अप्रिसिएशन डे थी, वीक थी। तो आज के दिन मैंने सेलेक्ट किया कि मैं उनके लिए जो हूँ ना ज़रा सा बिरयानी बना के ले जाऊँगी। साथ में मैंने कुछ गिफ्ट चीज़ें उनके लिए लिए, वो जो है ना हमें रैप करनी है। सबसे पहले बिरयानी का मसाला बना लूँगी। यहाँ पे मैंने सब कुछ अपना पहले से काट के वॉश करके रेडी करके रख लिया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम अभी नहीं है। तो जल्दी जल्दी कर लेते। तकरीबन मैंने लिया है कोई 8 गिलास राइस। तो मसाला तो मैं तो एक साथ बनाऊँगी। ये हो गई 4 कप की। 1 मिनट। ऑयल आपने अपने मेजरमेंट के मुताबिक डालनी है। मैं जो हूँ ना तो बस मेरा यही हिसाब किताब जो है इसका इसी तरह है। ये हो गया ऑयल हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले में मैं यूज़ कर रही हूँ शान का बम्बई मसाला, और साथ में मटन बिरयानी का। बम्बई बिरयानी का जो है ना 2 पैक में ऐड कर लूँगी, क्योंकि यूजुअली मैं ऐड करती हूँ इसमें 4 पैक 2 ट्रे के लिए। लेकिन ये बहुत सारे जो है ना अरबी लोग हैं तो ये इतना स्पाइसी नहीं खा सकते। आई थिंक 3 पैक इनफ होगी। बिरयानी फीका मज़े का नहीं होता है। अच्छा, चाहे मैं तो कहती हूँ कि अगर जो भी हो, आप अरबी हो जहाँ से भी हो, जब तक बिरयानी ज़रा सा स्पाइसी ना हो, बिरयानी का कोई भी मज़ा नहीं है। क्योंकि बिरयानी का असल मज़ा जो है स्पाइसेस में ही होता है। तो अगर वही आप हाथ रोक रोक के डालोगे तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। दही जो है ना इसमें जाएगी ऑलमोस्ट 2 कप्स। ये घर का दही है। जिस वक्त आप बिज़ी हो ना उसी वक्त सबका फ़ोन आ रहा है। इसमें हमने ऐड करना है गार्लिक एंड जिंजर बहुत सारा। 3-4 इसमें आलू बुखारा भी मैं डाल दूँगी, इससे मज़े की होगी। अब इसको करना है हमने मिक्स, और साथ में यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 अदद टमाटर को जो है ना स्लाइसेस करके वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करते इसमें हमने ऐड करना है अपना चिकन। एक मिनट, ज़रा ये फ़ोन में साइलेंट पे कर लूँ, वरना आप भी तंग हो जाओगी और मैं भी। ठीक है, तो इसका मसाला हमने बनाना है। ये देखें, हाँ ज़बरदस्त। अब इसमें हमने ऐड करना है चिकन। चिकन मैंने तकरीबन 4 जो है ना फुल चिकन लिए, और उसको जो है ना ज़रा सा बड़े पीसेस में मैंने कटवा के मंगवाई हूँ। चिकन भी मेरे पास ख़त्म हुई थी कल, मैंने मिडीस में लास्ट उसमें मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया, उन बेचारों ने ले आया मेरे लिए। तो चिकन मेरे पास कटा हुआ रेडी था, इसको काटने की ज़रूरत नहीं थी। आपको क्या चाहिए? लाइटर। हाँ, और ये कढ़ाई भी मेरे लिए रख लो कि गर्म हो जाए, उसमें ऑयल कि मैं प्याज चीज़ें बाहर ही फ्राई करूँ कि घर के अंदर स्मेल कुछ ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बिरयानी का मसाला। इसको मीडियम और लो फ्लेम पे रख लेती हूँ कि इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाए। फिर इसको तेज़ करते तब तक हमने इसको कुक करनी है जब तक हमारी चिकन नरम हो जाए। जब तक हमारी चिकन का मसाला बनती है, पानी बॉईल होती है, बाहर ऑयल मैंने रखा है वो गर्म हो जाती है। यहाँ पे हमने बनाना है रायता। तो रायते के लिए जो है ना बस ये प्याज, टमाटर और साथ में ग्रीन चिलीज़, ऑनियन, ये चीज़ों को हमने फाइन चॉप करनी है। मिंट भी दे दूं? हाँ, मिंट ज़रा मुझे वॉश करके आप प्लीज़ दे बाहर से।
ये शुक्र है कि आज उस्मान का छुट्टी है तो ये काम आसानी से होगी। मेरे पास दरअसल वो चिकन जो था ख़त्म हुआ था, मुझे जाके घर की ग्रोसरी भी लानी है क्योंकि हमारी फ्रीज़र में बहुत चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो गया। ये हाथ ना काटूं अपना, ये हो गया। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है या इस तरह कुछ, तो तकरीबन 40 to 50 लोगों के लिए ये बिरयानी इनफ होगी। मैं 2 ट्रे बना रही हूँ। मेरे बच्चों के जो स्कूल में टीचर्स हैं ना, उनको मेरे हाथ का बिरयानी बहुत पसंद है। तो अशर जान भी हर वक्त यही कहते हैं, मामा मेरे टीचर्स के लिए बिरयानी बनाओ। दरअसल अशर को ख़ुद को भी पसंद है ना बिरयानी, तो वो यही चाहता है कि उसके टीचर्स को भी। मैंने एक बार बना के दिया था लास्ट ईयर, तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो चलो इस बार फिर आपको बना के हम खिलाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, टीचर्स भी जो है ना आपके बच्चों के सेकंड पेरेंट्स होती है। आदत तो ज़िंदगी वो उन्हीं के साथ ही स्कूल में गुजारते हैं। उनका आप हमेशा इज़्ज़त करें और ख़्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। कुकम्बर को जो है ना हमने बस ये कद्दूकश करनी है, सिंपल। जान देखो कि वो है हमारे पास, ये वो रायते के लिए बॉक्सेस छोटे वाले। ठीक है, तो ये कुकम्बर इसमें चला गया। उसमें डाल लूँगा। किस में? छोटे कप्स में। कौन सी? दो में? हाँ ठीक है, सही है। स्पाइसेस में जो है ना, इसमें हमने सिर्फ रायते में सॉल्ट ऐड करनी है। इसमें चला जाएगा ब्लैक पेपर, और साथ में ज़ीरे को हाथ में जो है ना आपने क्रश करके डालनी है, इससे बड़ी मज़े की बनती है रायता। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हमने दिखाना है ये मज़ेदार सी होममेड क्या कहते हैं इसको, दही। ये देखें, उस्मान ने कल रात को बनाया है और बड़ी आला दही बनी है माशाल्लाह। तो बस ये तकरीबन आधा दही हम इसमें डाल देंगे। तो ये रायते के अंदर भी सारा कुछ दही सब कुछ मिला के ना, इसको भी बस हमने करना है मिक्स 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 मिक्स। इस तरह दही रायता बनाना है। अच्छा, बिरयानी के साथ जो है ना वो सिंपल रायते का मज़ा नहीं आता है कि बिल्कुल दही और सिर्फ प्याज और नहीं, रायते में सब कुछ हो ना, मिंट से लेके कुकम्बर सब चीज़ें, फिर मज़ा आता है। मुझे तो पर्सनली उसी तरह पसंद है। आप लोगों का हमें पता नहीं है कि आपको कैसे पसंद है। थोड़ा सा इसमें हमने और ऐड करना है दही, दैट्स इट, इतना इनफ है। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों ने अपने बच्चों के टीचर्स के लिए क्या किया। अमेरिका में तो ये पूरा एक रस्म रवाज है, यहाँ पे करते। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मेरे बच्चे जो स्कूल में जाते, ये पब्लिक स्कूल है या प्राइवेट। ये पब्लिक स्कूल में नहीं जाते, ये प्राइवेट स्कूल है और इसका हाँ हम फ़ीस देते, अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, बट ये इस्लामिक स्कूल है। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब अमेरिका के स्टडी के साथ साथ हमारी जो इस्लाम की बेसिक जो कल्चर होता है वो भी बच्चों को सिखाते हैं। कुरान सिखाते हैं, नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं, इस्लाम मज़हब के बारे में सब कुछ उनको सिखाते हैं और बताते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ कोलंबिया में जो मैं रहती हूँ ना, सिर्फ अपने बच्चों के स्कूल की वजह से हूँ। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। ठीक है, तो इसको रख देते फ्रिज में और वो करते हैं, बाकी काम करते हैं। प्याज चीज़ें जो है ना मैं बाहर ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इसका बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होगा
मैंने अपने घर को प्याज का खुशबू नहीं करानी है। तो ये सारा प्याज हमें डीप फ्राई करना है। मैंने तकरीबन यहाँ पे लिए है अराउंड 4 मीडियम ऑनियन मैंने लिए है। तो उसको फाइन स्लाइसेस मैंने किए है। तो बस इसको इतना फ्राई करते हैं ना कि इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए और हमारा प्याज जो है ना ज़रा सा क्रंची हो जाए। ये मैं हर रोज़ कहती हूँ ना कि मैं एक दिन बहुत सारा प्याज लाती हूँ और उसको जो है ना बैठ के मैं फ्राई करके रख लेती हूँ अपने पास, लेकिन फिर मुझसे भूल जाता है। तो इसको बस तब तक फ्राई करती हूँ जब तक ये इसका कलर ज़रा सा लाइट गोल्डन हो जाए, फिर आपको दिखाते। अच्छा, ये हमारा प्याज भी जो है ना फ्राई हो गई है। इसको भी हमने निकालना है एक पेपर टॉवल के ऊपर। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, सुबह बारिश भी हो गई थी। जब बारिश आता है तो पानी आता है या आती है? पता नहीं है। जब बारिश आती है तो पानी आता है। पानी आता है, आती है जब बहुत बारिश आती है तो बहुत पानी आता तब सैलाब आती है। अब इसमें हमने ला के आलू को डाल, अब इसमें हमने आलू को फ्राई करनी है। मैं ज़रा अपने आप को दूर लेती हूँ कि आजकल हमारा सितारे गर्दिश पे कहीं हाथ वाथ में ना जलाऊं अपना। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना आलू भी फ्राई हो गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिरयानी में आलू कौन डालता है। बिरयानी में बड़े मज़े की होती है आलू। मुझे तो चिकन इतना शौक़ से मैं नहीं खाती हूँ जितना मैं आलू को शौक़ से खा लेती हूँ बिरयानी में। आपको अच्छा लगता है उस्मान? आलू, हाँ। जो नहीं खाते उनको नहीं पता कि वो क्या मिस कर रहे हैं बिरयानी में। और वो हर एक का अपना ज़ौक़ है, टेस्ट है। ये तो है। लेकिन बिरयानी में तो आलू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस। हमारे बच्चे बहुत खुश से खाते हैं। जैसे उस्मान अधूरा है मेरे बगैर, उसी तरह बिरयानी अधूरा है आलू के बगैर। हमारी तो ये कहना है। अच्छा, ये बाहर के चूल्हे पे जब मैं चीज़ें बनाती हूँ ना, इसके फ्राई के कलर में डिफरेंट होती है। अंदर वाली चूल्हे में जो है ना डिफरेंट बनती है। तो बस इसके ऊपर अभी ले जाके ना अंदर जो शान का मसाला हमने चिकन के अंदर ऐड किया था ना, वही इसके ऊपर जो है ना हमने ऐड करनी है और फिर ये हो जाएगी डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पानी भी बॉईल हो गई है, चावल भी उबाल देते। मैंने तकरीबन 8 कप जो है ना ग्लास उसके मुताबिक जो है ना राइस लिया है 2 ट्रे के लिए। तो ये तकरीबन कोई 30-40 लोगों का खाना है। मैंने अलग अलग से इसको भिगो के रखी थी। एक ही पतीले में बॉईल कर रही हूँ, अल्लाह करे कि ये नरम ना हो जाए। इस पर थोड़ा सा हमने वाइट विनेगर ऐड करनी है ना, ताकि वो नरम ना हो जाए हमसे चावल। इस पर वाइट विनेगर ऐड करें ना तो फिर चावल आपसे नरम नहीं होगा। बस अब इसको हमने बॉईल करनी है। साथ साथ में मिक्स करते जाएंगे ना कि ज़्यादा है चावल तो सब जो है ना इवन कुक हो जाए। कवर कर देते और यहाँ पे जो है ना हमारे चिकन में भी स्टीम होना शुरू हो गया। इसको मिक्स करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त कलर निकल गई है, देखिए बिरयानी के मसाले का। अभी तो खैर कुकिंग के प्रोसेस में, अभी हमने इसको खूब कुक करनी है, इसको मज़ेदार किस्म की।
बस इसको कवर करके कुक करते ताकि ये नरम भी हो जाए साथ साथ में। तो ये इसके ऊपर हमने ऐड किया थोड़ा सा वही बिरयानी का मसाला। अब इसको इससे ऐसे करते मिक्स हो जाए। और जो आलू मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये देखिए ज़रा, दिल चाह रहा है कि खाएं लेकिन नहीं खाएंगे हम। बहुत दिनों के बाद बिरयानी मैंने बनाया है। मैंने क्या कह रही थी आप लोगों को, हाँ, जो आलू मैंने यूज़ किया है ना बिरयानी में, ये गोल्डन पोटैटो है। आप यही यूज़ करें। जो बेक पोटैटो होता है ना, वो ड्राई हो जाती है राइस में, लेकिन ये वाला आलू जो है ना बड़ी जूसी मज़ेदार रहती है। सारी चावल चीज़ें भी मैंने बॉईल करके रख दिया। अब यहाँ पे अब बस सिर्फ चिकन का सालन बननी है, उसका इंतज़ार करते हैं। और जैसे चावलों को दम पे लगाऊंगी, उनका गिफ्ट चीज़ें रैप कर लूँगी और फिर बखैर इंशाल्लाह शावर लेके रेडी हो जाएंगे और फिर निकल जाएंगे घर से। अभी जो है ना उस्मान, वो जो मैंने रायता बनाई थी उसको छोटे बॉक्सेस में हमने डालनी होगी। तो बस एक टीचर के लिए जो है ना आप देखें 3-4 जितना भी डाल सकती हो डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा सा हमारा बिरयानी का कोरमा चेक करें। बड़ी आला बनी है। देखिए बस ऑयल पे आ गई है, ठीक है, तो ऑयल पे आ गए। चिकन भी नरम हो गई। इतना हमें नरम करना है इसको, क्योंकि अभी आमन में हमने इसको बेक पे रखनी है ना राइस को, तो ये और भी नरम हो जाएगी। तो ये काम हो गई। अभी बस इसको जो है ना हमने दम पे लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ना हमने शुरू करना है चावल से। इसके लिए मैं सबसे नीचे वाले लेयर पे जो है ना हमने ऐड करना है राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एक ट्रे में जो है ना 4 गिलास चावल जो है ना बराबर आ जाती। इससे कभी भी आप ओवर फिल ना करें इसको, वरना आपकी चावल जो है ना टूट जाएगी। और अल्लाह पाक आज मेरा भी इज़्ज़त रखे कि बिरयानी बड़ी मज़े की बन जाए। मस्जिद पे ले जाना है टीचर्स के लिए और उनको अच्छा लगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। चिकन को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। आधा जो है इसमें चला जाएगा, आधा उसमें चला जाएगा। तो अब मैंने डालना है इसके ऊपर मज़ेदार किस्म की आलू जो हमने फ्राई किया था। इतना जान मज़े का कलर निकली है उसकी कोरमे की। तो ये देखिए आलू गया इसमें। आलू मैंने फ्राई किया। हाय अल्लाह, इसको ज़रा देखो। हाँ, अपना नाम क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, आलू का कलर अच्छा है, इसको मैंने फ्राई किया। मैंने आलू का नहीं कहा, मैंने कहा बिरयानी के सालन का। आलू मैंने फ्राई किए, आलू का कलर अच्छा है। वो अच्छा इसलिए आया है कि आपने बार चूल्हे पे किया है। आई खुदाया। नहीं, उस्मान बेचारा जो है ना बहुत मुझे मदद करता है घर पे। ये अगर ना हो तो मेरा पता नहीं क्या बनेगी। आलू डाल दिया मैंने। अब इस पे हमने ऐड करना है फ्राई ऑनियन। अच्छा, ये फ्राई ऑनियन जो होती है ना, ये बड़ी मज़े की होती है बिरयानी में। अशर जान को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कहता है मत डालो, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये डाल दिया, थोड़ा सा ऊपर गार्निश के लिए रख देंगे। अब इसके बीच में जो है ना थोड़ा सा मिंट, इससे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी बिरयानी में, और साथ में फ्रेश सलांट्रो। तो ये हमने ऐड कर दिया इस तरीके से। लीमों की कुछ स्लाइसेस हमने डालनी है, और बाकी जो है ना हमने इसके ऊपर के लिए भी रखनी है। तो ये ऊपर के लिए रहे और ये अंदर पे चला जाएगी इसकी। दोनों ट्रेस के लिए बराबर हम डाल दें। कुछ टमाटर को स्लाइसेस भी मैं करके ना बीच में इस तरह डाल देती हूँ, और कुछ जो है ना ऊपर हम डाल देंगे, तो उससे बड़ी आला बन जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जो है ना ये बिरयानी का कोरमा हमने डालना है इसके ऊपर, और फिर वाइट राइस डालनी है। तो ये मैंने डाल दिया 3 चमचे इसमें, 3 चमचे तकरीबन इसमें चला जाएगा, बराबर बराबर करके, जब तक ये सारा कोरमा जो है ना ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, लोग कहते हैं कि बिरयानी में जो है ना बिल्कुल कोरमा ना डालें। आपका अपना तरीका सही होगा, बट इस तरह करने से जो है ना
चावल आपकी बड़ी मज़ेदार फ्लफ़ी बन। अब इसके ऊपर जो है ना हमने बिल्कुल प्लेन वाइट राइस डालनी है। ये मुझे किसी ने कहा था कि तुम तो पाकिस्तानी नहीं हो, तुम इतना बिरयानी कैसे मज़े की बनाती हो। जिस वक्त हम किसी से सच्चा मोहब्बत करते हैं ना, उसके लिए हम सब कुछ सीखते हैं, और ये भी हमने आपकी भाईजान के लिए सीखा है। उसके लिए मैंने सारी डिशेस सीखा है जो उसकी पसंद का है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ मुझे बनाना नहीं आती है जो उस्मान को पसंद हो। उसको हमने अपना दीवाना इसी तरह बनाया है। कहते हैं ना, शौहर का पेट का रास्ता जो है उसकी नहीं, दिल का रास्ता जो है उसके पेट से होती है, और ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, तो हमारा ट्रे जो है ज़रा सा ओवर हो गई है, बट अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप जब बनाती हो ना तो कोशिश करें कि इसमें ज़रा सा जगह हो, तो इसको हम यहाँ साइडों से इस तरह खोलते। अच्छा, ये लोग कहते हैं ना कि आप फॉइल ट्रेज़ में ना बनाएं, ये ना करें। हाँ, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन मेरी जान यहाँ पे जो है ना वो बहुत बड़े बड़े पतीले नहीं हैं जो पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे जो है ना आपको इसी में बनानी पड़ती है ज़्यादा क्वांटिटी में, और यहाँ पे चूल्हा और गैस चीज़ें जो है ना वो उस तरह का नहीं है जैसे वहाँ पे। यहाँ पे हर एक चीज़ जो है ना उल्टा है। चावल का सारा दाने हमने डाल दिया। अब यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर मैं एक दो चीज़ें ऐड कर लूँगी, तो जब भी आप बिरयानी बनाती हो ना अपनी बिरयानी में ये करे। इसका चावल ज़रा ज़्यादा है और इसका कम है, तो इससे ज़रा सा हमने इसमें मूव करनी है ताकि इक्वल हो ना, बराबर। अच्छा, अब बिरयानी के ऊपर जो है ना हमने ये जो थोड़ा सा हमारा प्याज बच गया था, हल्का सा ये डाल देंगे इस तरीके से, और साथ में मिंट और सलांट्रो थोड़ा सा बच गई थी, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हमारी बिरयानी खूबसूरत लगे। और एक दो ग्रीन चिलीज़ रख लेंगे, इस तरह एक एक करके रख लेते हैं कि कहीं ये मुझसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। ये इस तरह करके, और ये हो गया हमारा टमाटर। आज सब मुझे दिल से दुआएं देगा और दुआ करे कि खूब मज़ेदार बने। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर के लिए मैं सिर्फ साइडों में ही डाल देती हूँ। ये हो गया। अब इसके ऊपर जो है ना आपने ऐड करना है ये ज़िफ़रान, अगर आपके पास है ना तो ये थोड़ा सा आप करके ऐड करके इससे बड़ी मज़ेदार किस्म की जो है ना खुशबू आता है। ये बड़ा तेज़ भी है तो ज़्यादा ना हो जाए। अब इसके ऊपर हमने ऐड करना है ये घी। बटर कभी भी ना डालें, बटर से बिरयानी के अंदर जो है ना अल्लाह वो बटर का टेस्ट आ जाता है, तो बटर ना डालें। उससे अच्छा है कि आप घी यूज़ करें, घी से बड़ी मज़े की बनेगी। तकरीबन 2.5 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी और 2.5 टेबल स्पून इस दूसरे में डाल दूँगी। अच्छा, ये हमारा बिरयानी का सारा काम हो गई है। इधर ज़रा काउंटर को साफ़ करते हैं, और अब इसके ऊपर खूब मज़ेदार डबल करके फॉइल लगाऊंगी ताकि इसका स्टीम ना निकले। फिर हमने करना क्या है, फिर हमने इसको 550 पे हमने रखना है दम पे। ये हर वक्त जब मैं ओवन का कहती हूँ ना लोग कंफ्यूज होती है। 550 डिग्री के आपने प्री हीट करनी अपने ओवन को, ठीक है। 30 मिनट्स तक आपने चावल को उसमें रखनी है। 30 मिनट्स के बाद आपने इसके साइड फॉइल को हल्का सा खोल के चम्मच के साथ चावलों को हटा के देख ले कि उसका यखनी सूख गई है।
अगर सूख गई तो सही है, अगर ना सूखा 10 मिनट और दें। और फिर 200 डिग्री पे आपने इसको जो है ना तकरीबन 45 मिनट्स या 30 मिनट्स तक दम पे लगानी है। ये भी बताओ कि 550 एफ फ़ारेनहाइट जो है वो अमेरिका के ओवंस में होता है। पाकिस्तान में जो लोग अगर फॉइल ट्रे में बनाए तो वो 230 सेंटीग्रेड या सेल्सियस में उसका वो होगा। ठीक है, तो ये 550 एफ अमेरिका के लिए और 230 to 240 पाकिस्तान में होगा उसका पाकिस्तान में। टेम्परेचर का। और इंडिया में क्या होगा? हाँ, इंडिया में बस अब यही मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान और इंडिया में है वो सेम ही आवाज़ है। सेल्सियस में सेंटीग्रेड, और जो अमेरिका में है वो फ़ारेनहाइट में। क्योंकि ये मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं और मैं बताती भी हूँ इनको। वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम वो कहते हैं कि हमारे उसमें तो 550 की ऑप्शन ही नहीं है, तो वो आपका ओवन जो है डिफरेंट टेम्परेचर स्केल है उसका। आपका हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो मेरे ख्याल से 250 या 280 होता है। आपने माइक नहीं लगाया, पता नहीं आवाज़ आएगी आपका या नहीं। नहीं आएगी तो कम ट्रांसलेट कर रहे हैं आप। ये ओवन के अंदर जो चावलों को दम लगा देते हैं ना, ये उस्मान की पुप्पो ने मुझे सिखाया था। ये मुझे भी पता नहीं थी, और ये इससे बड़ी आसान होती है आपका काम। पर यहाँ पे पतीलों में ज़रा सा टाइम लग जाता है, मतलब इतना बड़े बड़े पतीले नहीं होती और चावल ज़रा ज़ाया हो जाती है थोड़ा सा। तो इसमें ये सिर्फ वो ऑप्शन होती है कि ज़ाया नहीं होती है। इसमें चावल चिपकता नहीं है ट्रे में, और बहुत खिले खिले चावल बनते हैं क्योंकि बहुत तरीके से इसको लेयर इसकी वो होती है, तो ये चावल चिपकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, और खिले खिले चावल बनते हैं। पतीले में अगर आपके पास बड़ा पतीला या खुला सही तरह पतीला ना हो तो उसमें बिरयानी फिर उस तरह नहीं बनती। और बिरयानी जब भी आप ट्रे में बनाती हो ना, अगर आपकी कोई केटरिंग के बिज़नेस है या आप किसी को घर बेचती हो या आप किसी को देती हो, खुदा के लिए आप उसको इसी तरह उठा के ना दें। बिरयानी को आप मिक्स करें, सही तरह सब चावलों को मिक्स करें, आप देखें कि उसमें सारा मसाला मिक्स हो गई है, फिर आप अपने कस्टमर को या अपनी फैमिली को या अपने दोस्तों को दे दें। क्योंकि मैंने कई जगहों पे देखा है लोग इसी तरह उठा के दे देता है, तो वो आप जब दे देती हो, जब तक वो लोग खाना सर्व करते खा लेते, चावल सारी आपस में सारे चिपक जाता है, तो ये ना करें। अब ये जाएगी अवन में दोनों, तो जब इसका टाइम कंप्लीट होगा फिर आपको हम दिखाएंगे। ये जगह मैं साफ़ करती हूँ और सारी अपनी गिफ्ट्स लाती हूँ, वो रैप करती हूँ और वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, अब टाइम हो गई है हमारी गिफ्ट को रैप करने के लिए। जान मैंने हाँ ये दो छोटे जो हैं वो छोटे गिफ्ट्स के लिए। लेकिन ये बड़े इसमें आ जाएगा हाँ, क्यों? ऐसे। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया एक। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ओए अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये मैंने मंगवाई थी बहुत पहले बॉक्सेस टीचर्स के लिए, और ये मुझे मिली थी बड़ी अच्छे प्राइसेस पे मिली थी, $69 की समथिंग कुछ इस तरह थी। तो इसके अंदर जो है ना एक टीचर के लिए पूरा गिफ्ट जो है ना ऑलरेडी पैक है। इसमें फ्लावर्स है, इसमें हल्का सा ब्लैंकेट है प्यारा सा, साथ में सॉक्स है, एक मग है कॉफ़ी की, और ये बॉट के लिए, और ये साथ में जो है ना एक प्यारा सा दिल है और एक कार्ड भी इसके अंदर है। ये फ्लावर्स हुआ हुआ है क्रोशे का। तो टीचर को जब भी आप कोई भी गिफ्ट देती हो, ऐसा गिफ्ट देना कि वो यूज़ करे। तो टीचर्स जो है ना ये यूजुअली फिर अपने जो आगे विंटर आएगी ना उनकी स्कूल के टाइम, सर्दियों में ये चीज़ वो लोग यूज़ कर लेंगे। तो या जान ने मुझे कहा था कि मेरे टीचर को जो है ना पर्पल कलर पसंद है, तो ये हम उनके लिए रख लेंगे, एंड आई होप कि उनको ये अच्छी लगी। तो मैंने इस तरह का बॉक्सेस जो है ना 3 मंगवाई थी, बाकी टीचर्स के लिए जो है ना मैंने डिफरेंट वो किया है, डिफरेंट चीज़ें इस तरह ली है। तो ये मेरी गिफ्ट की आइडिया है। लास्ट ईयर मैंने सबके लिए हेडफोन्स लिया था ना हमने उस्मान, बड़ी अच्छे हेडफोन्स मुझे अराउंड $60 की पर पीस मिली थी ना, तो वो मैंने उनके लिए ले लिया था। तो ये कोई ख़ास चीज़ बस नहीं है, छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन हमेशा अपने बच्चों के टीचर्स को आप अप्रिशिएट करें,
क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है ना हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में इतना आगे निकलते हैं। और यहाँ पे तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ये स्कूल जहाँ पे मेरे बच्चे जाते हैं। तो कई सालों से जा रहे हैं, अब नेक्स्ट ईयर पता नहीं है, क्योंकि अशर का कुछ पता नहीं है, हो सकता है हायर क्लासेस यहाँ पे ना हो, क्योंकि अशर जान का 7th ग्रेड स्टार्ट हो जाएगी, पर शायद हमें उसको दूसरे स्कूल में डालना होगा। तो इनको जो है ना मैंने प्री स्कूल से जो है ना यहीं पे जा रहे हैं। कितने साल हो गए उस्मान अशर को प्री स्कूल से अभी तक? 7 साल? 8 साल। अल्लाह खुदाया 8 साल कैसे गुजर गई है। अच्छा ये देखिए मैंने बस इस तरह वो कर दिया। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं किसी को भी गिफ्ट दूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को, फैमिली से बाहर बच्चों के टीचर्स को, या बच्चों को ईद में, या बच्चों के कज़न को, किसी को भी, इवन उस्मान को, मैं अच्छे तरीके से उसको पैक करके दे देती हूँ, क्योंकि गिफ्ट की प्राइस वैल्यू नहीं रखती है, उसके देने का जो तरीका होता है उसका सबसे ज़्यादा वो वैल्यू रखते हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हो ना, सही तरीके से दे दें। ये क्या बात कर रही थी? हाँ, मुझसे बात भूल गया। अच्छा चले, बात मुझसे भूल गया, पता नहीं, अब याद आएगा तो फिर आपको बताऊंगी। और ये भी उसी तरह एग्जैक्टली ये देखें, इसके अंदर भी जो है ना इसी तरह ये पानी का जो कॉफ़ी का मग है, ये एक ब्लैंकेट है, कैंडल्स है इसके अंदर, सॉक्स है, सोप है। तो और इसकी इतनी मज़े का खुशबू है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा ज़बरदस्त खुशबू। ये मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर किया था और बताया भी था आप लोगों को कि अगर अपने बच्चों के टीचर्स के लिए आप लोग गिफ्ट लेना चाह रहे हो, या गिफ्ट के जो आइडियाज़ चीज़ें ना वो करें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख़्याल से। मैंने आप लोगों को बताई थी, कभी आप लोग ना कहे कि हमें नहीं बताएं, मैंने बताई थी आप लोगों को। तो इसके ऊपर भी हमने इसी तरीके पेपर रखनी है, इस तरीके से। ये देखें, ये हो गया दूसरा। तो 3 टीचर जो है ना अशर के, और 3 जो है ना आयत जान की है। ये एक और बड़ा गिफ्ट है, तो इसको इसमें डाल देंगे, और फिर छोटे गिफ्ट्स जो है ना उसमें मैं डाल दूँगी। और इसके अंदर भी सेम एग्जैक्टली वही है। मैंने कहा जान ये कार्ड पे ज़रा सा कुछ लिखती हो अशर के टीचर के लिए? हाँ लिख लूँगा। ये अभी लिख लो कि मैं वो कर लूँगी इसको। उसमें था किस में? बाकी में नहीं है, सिर्फ इसमें बस एक अच्छा सा मैसेज लिखो, थैंक यू हमारी तरफ से, ठीक है। और ये हो गया दूसरा वाला। इससे जो है ना बड़ी मज़े की रोज़ेस की खुशबू आ रही है। इसके अंदर जो है ना ये आइस के लिए, रात को सोने के लिए एक स्ट्रॉय, कॉफ़ी मग, ब्लैंकेट, और ये बड़ी खूबसूरत किस्म की फ़्लावर्स है। ये अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में जब रखे आप, तो इससे खुशबू रूम की जो है ना बड़ी मज़े की खुशबू हो जाएगी रूम में। इसके साथ जो है ना एक हैंड सोप है, और ये बॉट के लिए। तो ये रख दिया इसका कार्ट। उस्मान इसके ऊपर एक अच्छा सा मैसेज लिख लेगा, तब तक मैं ये बाकी काम कर लूँगी, फिर इसको जो है ना वो कर देंगे, पैक कर देंगे। अब अशर जान का जो है ना एक टीचर, वो मेल टीचर है, तो उसके लिए हमने देना है ये परफ्यूम। उसको मैं किस बैग में रखूँ? इसमें रख लेती हूँ। हाँ, ये काफ़ी बड़ा तो है इसके लिए, बट चलो इट्स ओके। और ये कुरान का, आप लोग हमेशा पूछते हो कि बच्चों के कुरान पर आना है आपको, तो हमें बताएं। इसी स्कूल में बच्चों को जो है ना मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी उनको दिलाए, कुरान जो है उनको पढ़ाता है तर्जुमे के साथ। तो वो उसका बंदोबस्त भी हमने किया है। पहले जो था उसका घर में आता था टीचर, ऑनलाइन उनको पढ़ा लेता था, फिर उस स्कूल में जब ये अपॉर्चुनिटी आ गई तो हमने कर लिया। तो ये हो गई। अमेरिका में अगर आप रहती हो ना, यहाँ पे एक चीज़ का आपने बेनिफिट ज़रूर लेना है कि अपने बच्चों को अच्छा तरबियत आपने देना है। आप यकीन करें कि यहाँ पे बच्चों को बड़ा करना दुनिया के सब मुश्किल कामों में से एक है मेरी नज़र में।
यहाँ पे बच्चों के साथ जो है ना आप बहस नहीं कर सकती हो, बच्चों के साथ जो है ना आप उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकती। वो पाकिस्तान वाला सीन नहीं है ना जो हमारी बचपन में हम बात नहीं मानते थे, एक छांटा खा जाते थे सर के पीछे तो चुप हो जाते थे। यहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पे बच्चों के साथ आप बड़े तरीके से आप रहे। तो ये दूसरे टीचर के लिए जो है ना मैंने एक रखी हुई हूँ वनीला की परफ्यूम और बड़ी मज़ेदार है ये, तो मज़ेदार मज़े का खुशबू है। और एक जो है ना मैंने माउंट फ्रेशनर इसके लिए मैंने रखा है। तो ये एक टीचर के लिए हो गई। अच्छा, तो ये दूसरे गिफ्ट्स हो गई है। बस ऑलमोस्ट हम डन हो गए। दूसरे टीचर के लिए भी जो है ना एक परफ्यूम और एक माउथ फ्रेशनर मैंने रखी हुई हूँ। ठीक है, ये मैं पर्सनली ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बड़ी ज़बरदस्त है, गम चबाने से बहुत अच्छा है और टीचर्स को ये ज़रूरत भी होती है, तो वो ज़रूर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हो गई है। अब ये सारा गिफ्ट चीज़ें जो है ना हमें इधर ही रखना होगा और जाके जो है ना बाकी काम करनी होगी अल्लाह। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्यारी सी गिफ्ट भी। ये सारा पेपर हमने रखना है उधर, इसका अब कोई काम नहीं है, बाद में फिर इसको मैं सही करके संभाल दूँगी। अच्छा, अभी इसका एक और रहता है तो इसके लिए कुछ पेपर हमें निकालना है। इसके लिए मैं निकालती हूँ येलो के साथ पिंक रखेंगे, पिंक अच्छा लगेगा। और इसके साथ जो है ना ये पर्पल कलर की अच्छा लगेगा। तीन जन गिफ्ट्स कैसे अच्छे लगा आपको? गिफ्ट्स आपको अच्छा लगा? हाँ, अच्छे हैं। देखिए माशाल्लाह आपके बीवी कितना सलीकामंद है ना, माशाल्लाह, हर चीज़ का ख्याल रखती है, क्या बात है तुम्हारी। घर का अलग ख्याल रखती है, बच्चों के स्कूल का अलग ख्याल रखती है, टीचर्स का अलग ख्याल रखती है। कौन इतना कुछ करता है? उर्दू गलत बोलती है। उर्दू गलत बोलती है। नहीं मत करो मेरे ये फॉलोअर। वो सही है, गिफ्ट बैग सही है सारे? हाँ सारे बड़े खूबसूरत। गिफ्ट बैग्स का कमाल उस्मान जान का है, तो गिफ्ट बैग्स इसने लाई है। और अगर गिफ्ट अच्छे लगे ना लगे, गिफ्ट बैग तो अच्छे हैं ना। नहीं जान, क्यों अच्छे नहीं लगेगा? इतना महंगे अच्छे गिफ्ट मैंने लिए है। गिफ्ट का कोई प्राइस का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन गिफ्ट देने का तरीके का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है कि आप किस तरीके से देती हो। सही शत। हाँ, तो ये हो गए हमारी सारी गिफ्ट्स। अभी आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये हो गए हमारी सारी गिफ्ट्स जो कि मैंने पैक किया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा पैकिंग का तरीका आपको कैसी लगी। तो ये सारा जो है ना बस मैं यहीं पे रखती हूँ, उधर कॉर्नर पर ले जाके रख लूँगी। फिर जब सारा बिरयानी चीज़ें भी डिश आउट करेंगे सारा, एक बार फिर आपको दिखा देंगे कि किस तरह बनी है। अभी मैं जाके फटाफट करके ना शावर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जाके उनसे सबसे मिलना भी है, थैंक यू भी करना है, ये सारे गिफ्ट्स भी देना है कि अगले हफ्ते को स्कूल ख़त्म हो जाएगी ना उस्मान? नहीं, अभी रहते हैं अभी हाँ, अभी 2 हफ्ते रहते हैं, लेकिन फिर वो जिस दिन फिर इनके लास्ट डे होता है ना, फिर उस दिन टीचर्स के साथ सही तरीके से मिलना, बात करना, खुदाफिजी करना बड़ा मुश्किल होता है। 3:30 पे इनकी छुट्टी होता है, तो मेरा प्लानिंग यही है कि मैं 3 बजे से पहले 3 से पहले घर से निकल जाऊं और वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाऊं, उनसे ज़रा सा मिलूं, ये सारा कुछ मैं उनको दे दूं, समझाऊं, क्योंकि मुझे अपने हाथ से उनको देना है और पता है ना कि कौन सा किस टीचर के लिए। तो ये काम करना है, तो बस मैं जाके रेडी हो जाती हूँ और रेडी जब हो गए तो फिर वहाँ से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बस बिरयानी को मैंने रख लिया है। 30 मिनट्स के बाद जब मैंने उसका यखनी चेक करूँगी ना, ड्राई हो गई ना, फिर उसको हमने 200 पे दम पे लगाना है। फिर आपको बस 30 मिनट्स और वेट करनी है, फिर मज़ेदार बिरयानी भी रेडी होगा इंशाल्लाह। ये हम हो गए रेडी और शावर लिया, बड़ी मज़ेदार सी रेडी हो गए। अभी फटाफट करके ना निकालते हैं खाना, ताकि हम टाइम पे पहुंच जाए। सबसे पहले ये गिफ्ट बैग्स चीज़ें जो है ना मैं रखती हूँ वहाँ पे, अपना सारा खाना निकालते बॉक्सेस पे और फिर जो है बताते हैं कि इसके साथ हमें करना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, मेरे लिए आप बॉक्स अभी जो है ना आ जाए आ जाए आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ करे कि बिरयानी बड़ी आला बनी हो। दो टमाटर। टमाटर गिर गए, अल्लाह खैर, काउंटर मैंने साफ़ कर दिया था। सब कुछ परफेक्ट हो, नमक सब कुछ, अल्लाह इज़्ज़त रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इधर साइड से निकालती जाऊंगी और यहाँ से बॉक्सेस जो है ना हमने बनानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक लगाए माइक लगाए, एक मीम बन गई है क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत। चले अब आप बातें करें, हम डिश आउट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू कैसा है? खुशबू ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन है। खुशबू है। चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करे कि अच्छा भी बनाओ। ज़रा सा नमक चीज़ें चख ले आप। इधर नमक चीज़ें एक चम्मच ले के टेस्ट करे। यहाँ से ले लेती थी। कैसा बनी है? ज़बरदस्त, मज़े का बनी है। बेहतरीन। चले अब इनके एक एक सारा आप बंद करें। इसी तरह जो है ना मुझे तकरीबन 20 बॉक्सेस बनानी है। उठा दो। तो ये हमारा बिरयानी भी बड़ी आला बनी है माशाल्लाह, आज बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। कैसा है? ज़बरदस्त। मुझे नहीं लग रही है घर के लिए बचेगा वही मैं तुम्हें यही कह रहा था कि और चिकन निकालते हैं कि नहीं, घर के चिकन तो बहुत थी इसमें, लेकिन राइस कम है। मतलब मैंने बस जान 2 ट्रे मैंने बना लिए, और कितना मैं बनाऊं। चलो, तो ये हो गई सारी बॉक्सेस हमारी रेडी। ये हो गए मज़ेदार सी बिरयानी इसके अंदर, और ये हो गए उनका सारा गिफ्ट चीज़ें। अभी ये सारे बिरयानी के बॉक्सेस जो है ना मैं एक डब्बे में रख लूँगी ताकि वहाँ तक ले जाना मेरे लिए आसान होगी। बड़ी मज़ेदार खुशबू है। और ये हो गए उनकी सारी गिफ्ट चीज़ें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरा ये तरीका आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, तो अब इसको हमने रखना है इस बॉक्सेस में इस तरीके से, और ये बस मैं ले जाके उधर ड्रॉप करती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और अल्लाह करे कि गाड़ी में आ जाए ये सब कुछ हमारी। सही है ना? हाँ, इसके अंदर वो बबल रैप है, वो बीच में रख दूंगा। किधर इस है? तरह मत रखो, अच्छा, इस तरह रखो कि वो ना हो। देखें ना कि काम कितना मुश्किल होती है। लाइफ इज़ नॉट ईजी 20 डब्बे तकरीबन बिरयानी की बॉक्सेस हमने बनाया। ठीक है, तो ये हो गई हमारा सब चीज़ें। बस हम भी निकल जाते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। आज के व्लॉग को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं क्योंकि वहाँ स्कूल हमें जाना है और वहाँ पे प्राइवेसी की वजह से जो है ना अलाउड नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो आई होप कि आज के व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये एक छोटा सा तरीका होता है जो मैंने अपने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बस हम भी निकलते हैं कि लेट है, फिर इंशाल्लाह मिलते एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सुबह खैर। सुबह खैर अभी रात नहीं हुई, अभी 2:30 बजे। तो हम जाते हैं, बस अपना निकलते हैं कि लेट है। 3 बजे तक हमने टीचर्स को कहा है कि हम ये सब कुछ लेके आएंगे। 10 मिनट का रास्ता है, तो हम जाते हैं। एग्जैक्टली 10 उम्मीद है मिनट है। आज की प्रिपरेशन और ये सब कुछ आपको कुछ आइडिया मिले होंगे, अच्छा लगा होगा।
अपनी राय ज़रूर शेयर करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली अपनी मेम्बर्स के साथ, अच्छी दोस्तों के अच्छी साथ दुआएं शेयर शेयर किया करें। करें। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच, जो आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि हम कुछ पॉजिटिव अपने कंटेंट में दिखाएं और लोगों को एक अच्छा फीलिंग हो कि हाँ पॉजिटिव आप हो लोग और जो भी कुछ हो फैमिली ज़िंदगी से को। रिलेटेड हो, फैमिली के उस पे हो, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ जब देखें तो और ऑकवर्ड हम फील ना जो करें। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हम पहले जो थे हम अपने व्लॉग्स पे जो थे कोई सॉन्ग रख देते थे जो हम शॉर्ट्स बनाते थे, तो हम पीछे जो लोग यही कह रहे होते थे कि आप क्यों हंस रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं, तो हम यही बातें कर रहे होते थे। उस वक्त हमारे लिए सॉन्ग आसान होता था, तो हम इसी तरह मजाक करते रहते थे। तो ये कोई कैमरे के लिए नहीं होता। अपने घर में मजाक जो है नॉर्मल रखा करें, इज़्ज़त करें, अपने जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है उसको फ्रेंडली बनाएं ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको एक ही दफ़ा देता है, बार बार नहीं देता। ज़िंदगी की मुश्किलात कभी भी ख़त्म नहीं होती और किसी मोड़ पे भी आप पे कोई ना कोई आजमाइश आ सकती है। तो अल्लाह का हर सूरत में शुक्र अदा करें जिस चीज़ से अल्लाह ने शुक्र अदा आपको करे, नवाजा है। अपने ज़िंदगी में खुश रहे, कभी भी किसी की भी बात के बारे में ना सोचे, अपनी ज़िंदगी में कोई भी किसी की वजह से भी कोई भी चीज़ नेगेटिव ना लाए। आप यकीन करें, लोग तो आपको बातें कह देता है और आप सुनती भी हो, उसका जो है ना इफ़ेक्ट सिर्फ आपको और आपकी फैमिली को होता है। तो हमेशा अपने चेहरे में मुस्कुराहट रखें, चाहे सिचुएशन जो भी हो, क्योंकि हमेशा देखें ना, रात के बाद जो है सुबह आ जाता है। तो ज़िंदगी में जो भी मुश्किल हो ना, वो सुबह आ हमेशा जाती है। सुबह आ जाता है। आ हाँ, जाती है। बस अब सुबह लड़की की हुआ है। तो ये चीज़ इस आप मुज़क्कर मुअन्नस का जो है नेक्स्ट व्लॉग में वो करेंगे। हम लेट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर हाँ। वाचिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।